यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी जो आज हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है बाबा साहब का जन्मदिन। और बाबा साहब की जो शिक्षा से क्रांति आई थी उसका जो बदलाव आज हमको देखने को मिल रहा है और हमारे समाज को देखने को मिल रहा है। जो संविधान के बदौलत आज हमारा देश इतना आगे है, जिसकी डंका हमारे मोदी जी कहते हैं कि विदेशों में व्यवस्था है, वो देखने को मिला। इस संविधान की देन है। मोदी साहब तो इस संविधान को ही बदलना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो सर, हिंदू राष्ट्र कोई डिग्री नहीं है कि मोदी जी कहीं से ले आएंगे, ठीक ना। ये हिंदू राष्ट्र खाली झुंझुना है, ठीक ना। ये चुनावी हथकंडा है जिसे मोदी जी अपने हर तरीके से नए नए तरीके से नए नए रूप से नए नए कपड़े बदल बदल के ये लाते रहते हैं। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बेवकूफ बनाना बंद कर दे मोदी सरकार। जिस तरह से बहुजन समाज के लोग हमारे दिल्ली के अंदर 85% आए हैं, बहुजन समाज के लोग आज उन्हीं का झंडा जो उठा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बहुजन समाज के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए बाबा साहब को जहाँ तक कि सब लोग जान चुके हैं, बाबा साहब को सब लोग पहचान चुके हैं। अब जरूरत है बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने की, ठीक ना। वो तभी चलेगा जब शिक्षा की क्रांति आ पाएगी। जब तक शिक्षा की क्रांति नहीं आ पाएगी तब तक उस रास्ते पे चलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन नहीं, फिर भी जो छोटे छोटे जैसे हमारे संजय चौधरी साहब जी हैं, प्रॉपर्टी के हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके हमारे लोगों को जो जैसे जागरूक करते रहे हैं ऐसे ही जागरूकता आएगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जय भारत। लेकिन सर इस समय तो वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार कह रहे हैं, ठीक ना। उनको लगता है कि किसी अंधभक्त ने, पंडित ने उनको भविष्यवाणी बताई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। इतिहास उठा के देख लो, इतिहास उठा के देखोगे ना तो जनता ही जनार्दन होती है। जनार्दन जनता चाहेगी तो 400 पार कर देंगे, तो उनको 400 से नीचे क्या सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बहुजन समाज के लोगों को आज जब बाबा साहब का जन्मदिन है, इस पर भटके हुए बहुजन समाज के लोग हैं जो तितिर बितिर हो रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आपके सवाल का बहुत सम्मान करता हूँ। ये तो बहुत सोचने वाली बात आपने बोली है, ठीक ना। जो लोग बहुजन समाज के भटके हुए हैं और लोग जो जागरूक हैं, मैं जो जागरूक हुए बंधुओं से मैं बोलना चाहूँगा कि वो अपने जागरूकता का, ठीक ना, प्रमाण दें कि मैं कितना जागरूक हूँ। आपका प्रमाण तभी साबित होगा जब एक जागरूक 10 लोगों को जोड़ेगा, जब एक जागरूक 100 लोगों को जोड़ेगा, जब एक जागरूक 1000 लोगों को जोड़ेगा, तो सर जागरूकता ऐसे फैलेगी। मेरा नाम कपूर सिंह सिसोदिया है, मैं यहीं से समाज सेवक हूँ और मैं बाबा साहब की 133वीं जयंती पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से हमेशा बाबा साहब की जयंती बनाई जाती है, सभी लोग पूरे देश में सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बनाए। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, देश के रचयिता है, देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है जो आज लोग बाग नहीं कर सकते। उस टाइम के ये नेता थे, उस टाइम के ये जो भी अपनी जिस पार्टी में भी थे, ये आज पार्टियां पॉलिटिक्स सब आती जाती रहेंगी। बाबा साहब हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। इन्होंने वो काम किया है, वो रचयिता है ये संविधान के, जो आज कोई नहीं कर सकता। करने के लिए तो लोग बाग बहुत छेड़छाड़ भी करेंगे, बहुत पार्टियां आएंगी, कभी कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सब छेड़छाड़ करती है जितनी पार्टियां आएंगी। लेकिन नहीं, देश को देश के तरीके से चलाना चाहिए, देश को देश की जितनी भी जनता गणवान है इनके तरीके से चलाना चाहिए, देश की सोच विचारधारा के साथ चलाना चाहिए, देश में नई प्रगति लानी चाहिए, देश में नए निर्माण होने चाहिए, देश में कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरीके का संविधान था तो देश में इस तरीके के संविधान होने चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सभी लोगों से मिलजुल के यही कहूँगा कि एक बार सभी लोग मेरे साथ मिल के बोलेंगे, बोलो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब, बाबा साहब। धन्यवाद। भाव जी, क्या नाम है आपका? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जयंती है, उसकी क्या कहेंगे? हाँ, मेरा नाम बलराम झा है। बाबा साहब इस देश को वो चीज़ दे गए हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। एक छोटा सा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक छोटा सा आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है,
एक छोटा सा आदमी कुछ भी बन सकता है, ये चीज़ देने वाले बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये संविधान लोग कुछ भी कहें, किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको खरोच भी सके। उन्होंने इस तरह से गढ़ दिया है, उन्होंने ऐसा संविधान रच दिया है जो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। वो अजर अमर है, जैसे बाबा साहब अजर अमर हैं वैसे ही संविधान भी अजर अमर है। वासियों को संदेश यही देंगे कि बाबा साहब एक अद्वितीय शख्सियत थे, और जो हम लोग आज सोच रहे हैं उन्होंने 70-80 साल पहले उनके दिमाग में था। वो इतने बड़े दूरदृष्टि वाले लोग थे, इतने बड़े शख्सियत थे, जो हम आज सोच रहे हैं वो उन्होंने 75-80 साल पहले सोच लिया कि ये स्थिति होने वाली है, और आगे भी जो 100 साल बाद होने वाला है वो भी उन्होंने सोच रखा था उस टाइम में, और उसका भी इलाज उन्होंने संविधान में डाल रखा है। तो इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। सब लोग अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग सब जगह बनाने के लिए अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो रच दिया है वो सदा अमर रहेगा। अमर रहेगा। मेरा नाम संजय चौधरी है। हम मुकुंदपुर से ही, मुकुंदपुर गांव के रहने वाले हैं, और हम सब आपस में मिलके भाईचारे से और अपने बाबा साहब की जन्म वो मना रहे हैं, और बाबा साहब के विचारों पे सब भाइयों को चलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के बारे में जितना ज़्यादा वो प्रचार करेंगे अपने बाबा साहब के बारे में, उतना ही हमारे लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो हमारा सबका वो होगा। मेरा नाम राहुल सिंह है, और सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब का 133वां जन्म दिवस है। इसे हम मुकुंदपुर सभी क्षेत्रवासी हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और इसी प्रकार से आगे भी मनाएंगे। भाईचारा के लिए क्या कहेंगे देशवासी? हमारे बाबा साहब ने हमारे शिक्षा का सबसे बड़ा अधिकार दिया है। उस शिक्षा के जोर से हम पूरे भारतवर्ष में ऐसी शिक्षा क्रांति लाएंगे जिससे हमारे सब एक बच्चा पढ़ के और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। भारत के नारी मुक्तिदाता और भारत के नहीं पूरे विश्व के रतन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की आज 133वें जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और बड़े धूमधाम से पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मनाया जा रहा है। इसी के लिए मैं बौद्ध आचार्य किरणपाल बौद्ध देशवासियों को मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे मुकुंदपुर क्षेत्र जो कि दिल्ली के अंदर आता है, और उसके अंदर भव्य कार्यक्रम रखा गया है, और इसी के लिए लोगों के लिए जो इतनी आप देख रहे हैं भीड़, साधुवाद लोगों का बहुत साधुवाद बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और पूरे ही दिल्ली के अंदर ऐसा भव्य प्रोग्राम हो रहा है। भारत के अंदर बाबा साहब को मानने वाले इतने हैं कि अनगिनत आदमी हैं। तो हम शुभकामनाएं देते हैं, साधुवाद करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, कि उन्होंने ऐसे भारत के अंदर भारतीय संविधान के द्वारा नारी को मुक्तिदाता, और पूरे नारी ही नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे महामानव का जन्म हुआ ही नहीं। तो आज हम भव्य कार्यक्रम मना रहे हैं उनका, और साधुवाद पूरे भारत का साधुवाद। जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान दिया, यानी सबको एक समान जीने का अधिकार दिया, भारत के अंदर जो जीने का अधिकार दिया, पहले लगभग 5000 वर्ष पहले जो जिंदगी हमारी गुलामों की तरह आप काट रहे थे, वो बिना कलम, बिना उसके तलवार के, सिर्फ कलम के जोर पे भारतीय संविधान का निर्माण करा उन्होंने, और हमें 5000 साल की बेड़ियों से छुटकारा दिलाया। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, इसीलिए साधुवाद, सभी का साधुवाद।